सऊदी अरब के मक्का में इस साल 4 जून से शुरू होने जा रही हज यात्रा में जाने का अगर आपने प्लान बनाया है तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। साल 2025 हज यात्रा में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के नागरिकों के लिए उम्राह, बिजनेस और फैमिली के साथ यात्रा करने के लिए वीजा जारी करने को अस्थायी यानी टेम्पोरेरी रूप से निलंबित कर दिया है। यानी कुछ समय के लिए वीजा जारी करने के प्रोसेस को रोक दिया गया है। ऐसा जून महीने के मध्य तक चलेगा। सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि जिन लोगों के पास उम्रा का वीजा है वो 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। इस साल हज यात्रा 4 जून से 9 जून तक रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रियों से नए नियमों का पालन करने को कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो अगले 5 साल तक सऊदी अरब में उसकी एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। अब आइए जानते हैं वीजा रद्द करने के फैसले के पीछे क्या 3 वजहें बताई जा रही हैं। पहली, गैर कानूनी रूप से हज करने वालों को रोकना। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई विदेशी नागरिक उम्रा या विजिट वीजा पर सऊदी अरब आते हैं। वीजा खत्म होने के बाद भी वो गैर कानूनी तौर पर सऊदी में रुके रहते हैं। इसके बाद वो बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा में हिस्सा लेते हैं। इसी को रोकने के लिए सऊदी सरकार ने ये फैसला लिया है। बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा करने से अधिकारियों को श्रद्धालुओं का अंदाजा नहीं लगता है। भीड़ अचानक बढ़ जाती है और गर्मी भी। भीड़ को नियंत्रित करने में भी अधिकारियों को परेशानी आती है। दूसरा कारण, विदेशी सऊदी में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कामकाज भी एक बड़ा कारण है। कुछ विदेशी नागरिक व्यापार या पारिवारिक वीजा का इस्तेमाल कर सऊदी अरब में गैर कानूनी रूप से काम कर रहे थे, जिससे वीजा नियमों का उल्लंघन हो रहा था और मजदूरी बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा था। तीसरा कारण, 2024 में भीड़ बढ़ने से 1200 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। साल 2024 में हज यात्रा 14 जून से 29 जून के दौरान रखी गई थी। हज यात्रा में बहुत ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने से गर्मी का प्रभाव बढ़ गया था। इसके चलते कम से कम 1200 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें 98 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में हज के लिए एक कोटा प्रणाली लागू है, जिसके तहत हर देश के तय संख्या में हज यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत दी जाती है। 2025 में किए गए हज एग्रीमेंट पर भारत और सऊदी में दस्तखत किए गए। इसमें हज के लिए 1,75,025 श्रद्धालुओं का कोटा फाइनल हुआ। इसमें 70% हिस्सा केंद्रीय हज कमेटी को और 30% प्राइवेट टूर एजेंट्स को दिया गया है। भारत में 2025 के हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक किए गए। इधर सऊदी ने कहा है कि यह फैसला हज से जुड़ा है। राजनीतिक तौर पर इस फैसले को नहीं लिया गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अधिकारियों को वीजा प्रक्रिया को और कड़ा करने के निर्देश दिए हैं। सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय ने साफ किया, यह कदम किसी भी राजनयिक विवाद से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये हज यात्रा को सुरक्षित और बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए लिया गया फैसला है। हर साल हजारों यात्री ऐसे होते हैं जिनके पास हज के लिए वीजा नहीं होता है। पैसों की कमी की वजह से इस तरह के यात्री गलत तरीकों से मक्का पहुंचते हैं। पिछले साल भी हज से पहले बिना रजिस्ट्रेशन वाले हजारों हज यात्रियों को मक्का से हटाया गया था। सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक मक्का पर जलवायु परिवर्तन का गहरा असर हो रहा है। यहाँ हर 10 साल में औसत तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। 2023 में हज पर गए 240 हज यात्रियों की मौत हुई थी। इनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया के थे। सऊदी अरब सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।